दोस्तों, क्या आपको मालूम है दुनिया का सबसे बड़ा जहाज टाइटैनिक जब पानी के भीतर डूब गया था तो दुनिया भर के लोगों को 75 साल लग गए सिर्फ इस बात का पता लगाने में कि आखिर टाइटैनिक जहाज डूबा किस जगह पर है। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि समंदर कितना विशाल होता है। कहते हैं टाइटैनिक जहाज इतना बड़ा था कि उसके ऊपर लगे चिमनी में से पूरी की पूरी रेलगाड़ी गुजर सकती थी, लेकिन इतना बड़ा होने के बावजूद भी समंदर में वो किस जगह पर डूबा है, सिर्फ इसी बात का पता लगाने में दुनिया भर के लोगों को 75 साल लग गए। लेकिन उससे भी अधिक हैरानी वाली बात तो यह है कि 100 से ज्यादा साल बीत जाने के बाद भी आज तक टाइटैनिक जहाज को पानी से बाहर नहीं निकाला गया। ये घटना साल 1985 की है, जब अमेरिका के एक फोटोग्राफर ने करोड़ों रुपए खर्च करके आखिरकार उस जगह का पता लगा ही लिया जिस जगह पर दुनिया की सबसे बड़ी जहाज टाइटैनिक हमेशा के लिए दफन हो गई थी। लेकिन इतने साल बीत जाने के बाद भी और इतनी सारी टेक्नोलॉजी आने के बाद भी आज तक उसे डूबे हुए जहाज को कभी भी पानी से बाहर निकाला गया। इसी कारण बहुत से लोगों के मन में हमेशा ये सवाल होता है कि आखिरकार टाइटैनिक को बाहर क्यों नहीं निकाला गया। क्या लोगों ने जानबूझकर टाइटैनिक को कभी बाहर नहीं निकाला? तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें, टाइटैनिक जो कि पूरी दुनिया का उस वक्त का सबसे बड़ा जहाज था, उसका वजन 1,43,000 टन से भी ज्यादा था और टाइटैनिक समंदर के जिस जगह पर डूबा था वहां पर समंदर की गहराई लगभग 4 किलोमीटर थी। जाने की समंदर की उस गहराई में जाने के बाद टाइटैनिक जहाज का वजन 50 गुना से भी अधिक हो गया था। समंदर की उस गहराई पर वाटर प्रेशर कितना अधिक होता है, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि अगर इतनी गहराई पर कोई इंसान बिना किसी खास इक्विपमेंट्स के जाने की सोचता है तो महज कुछ 100 मीटर आगे बढ़ने के बाद ही उस आदमी का फेफड़ा फट जाएगा। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि समंदर की इतनी गहराई में जाना और इतनी भारी भरकम चीज को बाहर निकालना क्या संभव है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि टाइटैनिक को साल 1985 में जब खोजा गया उस वक्त कैमरे से महज टूटे हुए जहाज की तस्वीर ली गई थी। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि तब इसकी हालत एक जहाज जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। समंदर में दफन टाइटैनिक की इस पुरानी तस्वीर को देखिए, जो जहाज के नाम पर एक जर्जर खंडर से ज्यादा कुछ भी नहीं है। और इस जर्जर जहाज को पानी के भीतर से निकालना बिल्कुल वैसा ही था जैसे आप चाय के कप में डूबे हुए बिस्किट को निकालने की नाकाम कोशिश करते हैं। इसके बावजूद भी उस वक्त बहुत सारे ऐसे लोग थे जो टाइटैनिक जहाज को बाहर निकालने के लिए अजीबोगरीब तरीके बताया करते थे। सबसे पहले तो एक इंजीनियर ने कहा था कि टाइटैनिक जहाज को निकालने के लिए उन्हें बहुत सी भारी भरकम और मजबूत चुंबक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन अफसोस, आज तक हम इंसानों के पास ऐसा कोई मैग्नेट या फिर कहीं चुंबक है ही नहीं जो इतनी भारी भरकम जहाज को 4 किलोमीटर की गहराई से बाहर निकाल सके। एक और अजीबोगरीब सुझाव तो तब देखने को मिला जब एक इंजीनियर ने कहा कि पिंग पोंग बॉल की मदद से टाइटैनिक को बाहर निकाला जाए। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, हम उस लाइट वेट पिंग पोंग बॉल की ही बात कर रहे हैं। उस वक्त कहा गया था कि अगर टाइटैनिक को पिंग पोंग बॉल से भर दिया जाए तो उस भारी भरकम जहाज को ऊपर लाने में आसानी मिलेगी। मगर सुझाव देने वाले लोगों ने यह नहीं सोचा कि टाइटैनिक जहाज जिस गहराई पर है, पिंग पोंग बॉल वहां तक पहुंचने से पहले ही वाटर प्रेशर की वजह से फट जाएगा। वहीं एक इंजीनियर का कहना था कि टाइटैनिक जहाज को बाहर निकालने के लिए हमें बड़े बड़े बलून का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जी हाँ, हम उसी बलून की बात कर रहे हैं जिसे आप हॉट एयर बलून के नाम से जानते हैं। उनका कहना था कि अगर हीलियम से भरे बलून को टाइटैनिक के साथ बांध दिया जाए तो वो जहाज को अपने आप ऊपर ले आएगा, यानी कि वो बलून को हॉट एयर बलून की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महज 4 से 5 लोगों को उठाने के लिए इतने बड़े हॉट एयर बलून का इस्तेमाल करना पड़ता है। ऐसे में लाखों टन वजन को उठाने के लिए कितना बड़ा हॉट एयर बलून की जरूरत पड़ती। ये वजह कि इस आइडिया को भी बुरी तरह से नकार दिया गया। कुछ सालों बाद इंग्लैंड का एक और इंजीनियर सामने आया और उसका कहना था कि बर्फ की डेंसिटी पानी से कम होती है। यही वजह है कि बर्फ हमेशा पानी के ऊपर तैरता रहता है। उसका कहना था कि अगर टाइटैनिक जहाज को पूरा का पूरा एक आइसबर्ग बना दिया जाए तो वो अपने आप पानी के सरफेस पर आ जाएगा। वो इंजीनियर चाहता था कि टाइटैनिक जहाज के चारों तरफ मौजूद पानी को जमा दिया जाए और ऐसा करने पर वो लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल करना चाहता था। और आपको जानकर हैरानी होगी, इतने बड़े एरिया को बर्फ बनाने के लिए उस इंजीनियर को कम से कम 5 लाख टन लिक्विड नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती। और उससे भी अधिक हैरानी की बात ये थी कि समंदर के उस गहराई तक लिक्विड नाइट्रोजन को ले जाना ही असंभव था। यही वजह है कि यह आइडिया भी बेकार हो गया। इसके बाद एक और इंजीनियर सामने आया
उसके कहना था कि सबसे पहले रोबोटिक मशीन को समंदर के भीतर भेजकर टाइटैनिक जहाज को अच्छी तरह से साफ करना पड़ेगा। ऐसा करने से टाइटैनिक जहाज का वजन बहुत कम हो जाएगा। इसके बाद टाइटैनिक जहाज को एक हाई क्वालिटी के वायर से बांधना होगा और उसके बाद दुनिया के सबसे मजबूत सबमरीन का इस्तेमाल करते हुए टाइटैनिक जहाज को बाहर खींचना होगा। और हैरानी की बात तो यह है कि टाइटैनिक जहाज को साफ करने से लेकर उसे हाई क्वालिटी वायर से बांधने तक का सारा काम रोबोटिक मशीन के जरिए ही करना था। और ऐसा करने के लिए उस इंजीनियर को कम से कम 20 मिलियन किलोवाट बिजली की जरूरत थी। लेकिन समंदर में किनारे से लगभग 650 किलोमीटर दूर तक इतनी भारी मात्रा में बिजली को पहुंचाना संभव ही नहीं था। ऐसा करने के लिए उन्हें बीच समंदर में एक पावर हाउस बनाना पड़ता, जिसे बनाने में करोड़ों रुपए खर्च हो जाते और टाइटैनिक जहाज को वहां से निकालने के बाद वो करोड़ों रुपए का पावर हाउस किसी भी काम का नहीं रहता। यही वजह है कि बजट को देखते हुए इस आइडिया को भी बेकार साबित कर दिया गया। दोस्तों, आने वाले कई सालों तक टाइटैनिक को रिकवर करने के लिए बहुत सारे आइडियाज सामने आए, लेकिन कोई बजट की कमी के कारण तो कभी टेक्निकल चैलेंज की वजह से कोई भी प्लान सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। दोस्तों, अब अगला सवाल कहीं ना कहीं आपके मन में जरूर होगा कि टाइटैनिक जहाज को निकालने की कोशिश तो हो ही रही थी, लेकिन अगर टाइटैनिक जहाज को बाहर निकाल भी लिया जाता तो फायदा क्या था। तो दोस्तों, आपको बता दें, कोई भी कंपनी किसी इतने बड़े प्रोजेक्ट को हाथ में तभी डालती है जब उसे कुछ फायदा होता है। टाइटैनिक को बाहर कैसे निकाला जाए, इससे पहले कोई भी ये सवाल उठाए कि आखिर क्यों निकाला जाए, क्योंकि उस जहाज को बाहर निकालने के लिए करोड़ों डॉलर खर्च करने की जरूरत थी। और अगर कोई कंपनी इस जहाज को सक्सेसफुली बाहर निकाल भी लेता तो बाहर निकालने के बाद उस जहाज का कोई यूज भी नहीं था। कुछ लोगों का कहना था कि टाइटैनिक जहाज को बाहर निकाल कर उसे किसी म्यूजियम में रखवाया जा सकता था। लेकिन दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टाइटैनिक जहाज को बाहर निकालने में जितना पैसा खर्च होता, उसे म्यूजियम में रखने के बाद अगले 100 साल में भी उतनी अधिक कमाई नहीं की जा सकती थी। और उससे भी बड़ी समस्या ये थी कि टाइटैनिक जहाज को डूबे हुए 100 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका था। और ये तो आप जानते ही हैं कि लोहा अगर पानी में डूबा होता है तो उसके साथ क्या होता है। ठीक ऐसा ही उस टाइटैनिक जहाज के साथ भी हो रहा था। समंदर के अंदर मौजूद लाखों तरह के बैक्टीरिया लगातार उस जहाज को खा रहे हैं और वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि साल 2030 तक टाइटैनिक जहाज लगभग गायब हो जाएगा। अभी ही टाइटैनिक जहाज की हालत ऐसी हो चुकी है कि दिखने में किसी जहाज की तरह तो बिल्कुल भी नहीं लगता। जाने से पहले आपको बता दें कि आज के वक्त में टाइटैनिक से बड़े जहाज दुनिया में मौजूद है, लेकिन आज से 120 साल पहले बिना किसी खास के इतने बड़ी जहाज को बनाना बड़ा मुश्किल था। हालांकि कंपनी ने उस वक्त ये दावा किया था कि ये जहाज कभी डूब ही नहीं सकता, लेकिन अफसोस अपने पहले ही सफर में दुनिया की सबसे बड़ी जहाज निस्तनाबूद हो गई। जहाज जिस जगह पर डूबी थी उस जगह पर पानी का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था। जिन्हें तैरना नहीं आता था वो डूबकर मर गए और जिन्हें तैरना आता था वो ठंडे पानी की वजह से अपनी जान बचाने में नाकामयाब रहे। कहा जाता है उस जहाज के डूबने से लगभग 1700 लोगों की मौत हो गई थी। शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन आज से 120 साल पहले इस जहाज को बनाने में लगभग $75 लाख का खर्च आया था। इस जहाज के डूबने के लगभग 90 साल बाद एक फिल्म आई थी जिसका नाम था टाइटैनिक। आपको जानकर हैरानी होगी, ये फिल्म एवेंजर्स आने से पहले पूरी दुनिया की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। आज के वक्त में ये फिल्म पूरी दुनिया में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म में तीसरी जगह पर मौजूद है। इस फिल्म की कहानी इतनी बेहतरीन है कि इस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड से भी नवाजा गया। अगर आप टाइटैनिक जहाज और उसमें ट्रैवल करने वाले यात्रियों के बारे में और करीब से जानना चाहते हैं तो एक बार इस फिल्म को जरूर देखना। दोस्तों, उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि द अर्थ एडवेंचर इन हिंदी की टीम आपके लिए हर रोज ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती है।